सदगुरु मिलने पर अनंत फल प्राप्त होता है। अच्छा, गुरु और सदगुरु क्या है? ये सदगुरु क्या है? एक दिन हम बैठे बैठे सोच रहे थे, बहुत से सदगुरु नाम आते हैं, सदगुरु हैं, सदगुरु हैं, गुरु हैं। ये सदगुरु और गुरु क्या है? जिसे कोई कोई माने वो गुरु, और जिसकी सब कोई माने वो सदगुरु है। जिसे कोई कोई माने वो गुरु, और जिसे बहुत लोग माने वो सदगुरु। और एक ही सदगुरु दुनिया में बढ़िया है, कौन? जय 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 हनुमान गोसाई। वृंदावन के एक महात्मा नाम मनमोहन दास जी महाराज। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत मिले। वृंदावन के महात्मा नाम मोहनदास झोपड़ी में रहते। उनका एक चेला, उसका नाम रामदास। महात्मा बड़े सिद्ध, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। एक दो बार हमने चर्चा की है, पर पुनः आज प्रकाश में लाने योग्य है। आप सब अधिकारी श्रोता हो। आहा, आंखों में आंसू भरे, राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा कहिए, जाही विधे राखे श्याम ताही विधि रहिए। आंखों में आंसू भरकर नाम जप करते, कीर्तन करते। शिष्य भी बड़ा समर्पित, गुरुदेव जो आज्ञा देते वही मानता। लेकिन इन महात्मा का एक नियम, क्या? झोपड़ी में रहते हैं पर भगवान का प्रसाद बनते हुए कोई देख ना ले, इसलिए एक झोपड़ी और बनाकर रखते। आहा, एक दिन एक घटना घट गई। क्या? कुछ अंग्रेज वहां से निकले, उन्होंने झोपड़ी की घास फूस हटाई, झांका, धुआं को देखा, चले गए। महात्मा को पता लगा। मनमोहन दास नाम के महात्मा नाराज होते हुए, क्रुद्ध होते हुए बाहर आ गए। हे मनमोहन दास, रामदास, चिल्लाने लगे। रामदास! उनका चेला रामदास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जी गुरुदेव, आजकल तुम बड़े लापरवाह हो गए, बड़े मूर्ख हो गए, बड़े नालायक हो गए। देखा नहीं, ठाकुर जी की रसोई बनते हुए किसी ने देख ली? बेचारा शिष्य कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़े। गुरुदेव क्षमा करो, भूल हो गई। नहीं नहीं नहीं, मूर्ख हो, अपराध किया है, असावधान शिष्य हो, सावधान नहीं हो। एक बगल में डंडा पड़ा था, उस डंडे को उठाकर पीटना प्रारंभ कर दिया। आहा, शिष्य को चोट ही चोट लग गई। हाथ में मारा, सिर में मारा, पीठ में मारा। बेचारा रामदास घायल हो गया, घायल होकर के गिर पड़ा। पर एक शब्द नहीं बोला कि हमारी भूल नहीं है, ये शिष्य का धर्म है। एक शब्द नहीं बोला कि हमें मत मारो। गुरुजी डंडा फेंक कर भीतर चले गए।
रामदास उठा, अपने शरीर को पोंछा, आंखों से झरझर आंसू बहते, रसोई को उठाया, गऊ को खिला दिया। पुनः चौका चूल्हा किया, रसोई बनाई। रसोई बनाकर गुरुदेव के सामने ले गया। रसोई गुरुजी ने ठाकुर जी को भोग लगाई, फिर खुद पाई। तब तक शाम हो गई। गुरुदेव लेट गए। रामदास चरणों को दबाने लगा। जैसे ही दबाने लगा, आंखों का आंसू का बूंद गुरुजी के चरण कमल पे गिर गया। और आंसू बूंद जैसे ही चरण कमल पर गिरा, सोई गुरुजी ने पूछा, क्या बात है रामदास, तुम रो रहे हो? इसलिए रो रहे कि हमने तुम्हें पीट दिया? इसलिए रो रहे कि हमने तुम्हें मार दिया? भवकता हुआ रामदास हाथ जोड़कर कहता, गुरुदेव, हम इसलिए नहीं रो रहे कि आपने हमें क्यों पीटा या मारा या चोट लगी। हम इसलिए रो रहे कि हम कितने अभागी शिष्य हैं कि हमारे कारण आज गुरुदेव को शाम को प्रसाद प्राप्त हुआ है। आहा, गुरुजी की आंखों से भी आंसू आ गए। गले से लगा लिया, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। और गुरु की वाणी भगवान की वाणी होती है, जाओ तुमको भगवत दर्शन होवे। आशीर्वाद दे दिया। रात चली गई, बात चली गई, लेकिन सुबह बड़ा विचित्र हुआ। प्रातः काल की बेला में गुरुजी श्री मनमोहन दास बाबा और चेला रामदास परिक्रमा करने के लिए निकला। रास्ते में ही बड़ा तेज ज्वर बुखार रामदास को आ गया। रास्ते में लेट गया। बाकी शिष्यों ने कहा, क्या बात है, चलो। हाथ जोड़कर लेटे लेटे बोला, लगता है अब हमारी जिंदगी का परिक्रमा पूरा हो गया, शायद अब नहीं चल पाएंगे। एक काम करो, गुरुजी आगे निकल गए, 2 मिनट हमें अंतिम बार दर्शन करवा दो। एक शिष्य भागा भागा गया, गुरुजी को बुलाया। गुरुजी, रामदास को बुखार आ गया है, जमीन पर लेट गया है, आप जरा जल्दी चलो। गुरुजी परिक्रमा से मुड़ आए। क्या बात है रामदास, क्या हुआ? गुरुजी, लगता है आज तक की ही सेवा हम कर पाएंगे, अब हमारी सेवा शायद आपके चरणों में स्वीकार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं होना है तुम्हें। गुरुजी, आप ठीक कहते हो, लेकिन अब हमारी जिंदगी की शाम आ गई है। गुरुजी बुरा ना माने तो हम चाहते हैं मरते मरते आपके चरणों तक और पी ले। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लाओ जरा जल लाओ। गुरुजी ने जल मंगवाया। ये बोला हाथ जोड़कर, गुरुजी क्षमा करना, उठने की क्षमता नहीं है, अब आप ही अंगूठे को हमारे मुख तक लेता। गुरुजी ने अंगूठा मुख तक रखा। एक शिष्य ने जल डाल दिया, और जैसे ही जल डाला, हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी बहुत तेज हांपी चल रही, कोई गला को पकड़ रहा है, आप अगर बुरा ना माने तो हम अपने प्राण आपको देखते देखते निकालना चाहते, आप हमारे सामने खड़े हो जाएं। गुरुजी की भी आंखें भर आई, सामने जाकर खड़े हो गए। और जैसे ही गुरुदेव सामने खड़े भये, सोई ये चिल्लार करके चिल्ला करके बोल पड़ा, गुरुजी हम अपने प्राण केवल आपको देख करके निकालना चाहते हैं, ये तुम्हारे बगल में कोई नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने अगल में देखा, बगल में देखा, अरे यहां तो कोई नहीं है, यहां तो हम अकेले हैं। रामदास चिल्लाता हुआ बोला, गुरुजी आप झूठ बोल रहे हैं, आपके बगल में सांवरा सांवरा मोर मुकुट पहने हुए हैं, बांसुरी हाथ में लिए हुए हैं, पीतांबर पहने हुए कोई खड़ा हमको बुला रहा है, हमको इशारा कर रहा है, हमको बुला रहा है। गुरुजी भी फूट फूट कर रो पड़े और रामदास की बाहें पकड़ कर बोले, रामदास साक्षात बांके बिहारी तुम्हें लेने चले आए।
लोग नदी हैं पर सागर परमात्मा है। उसी प्रकार मेरे पागलों, हम लोग जीवात्मा है और वो परमात्मा है। काहू न को सुख दुख कर दाता। रामायण में गोस्वामी जी कहते कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है। बोले फिर? बोले अपने ही भाग्य से व्यक्ति सुख पाता है, अपने ही कारण दुख पाता है। अच्छा महाराज, जब अपने ही कारण दुख पाता है तो तुम्हारे पास क्यों आए? भगवान की कृपा पाने के लिए। अच्छा, क्या भगवान की कृपा से हमारे कर्म कट सकते हैं? महात्मा की कृपा से कर्म तो नहीं कट सकते, लेकिन कर्मों का प्रभाव जो तेज है वो कम पड़ सकता है। ये प्रभाव हो सकता है कि मान लीजिए आपको 10 रुपए का घाटा लिखा है, तो घाटा तो होगा पर 2 रुपए में ही मिसरा फिट हो जाएगा। हाँ, और काम चल जाएगा, तो ज्यादा आपकी जेब भी ढीली नहीं होगी और काम हो जाएगा। इसलिए महात्माओं की महिमा है। इसीलिए तो हमने रामचरितमानस की जो 9धा भक्ति ली और पहली भक्ति पढ़ो तो यही चौपाई, प्रथम भगति संतन कर संगा। सररति मम कथा प्रसंगा। सररति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय गुरुजी हमसे कहते थे, दादाजी बोले बेटा जानने योग्य एक ही बात है कि तुम कुछ नहीं जानते। जानने योग्य एक ही बात है कि तुम कुछ नहीं जानते हो। हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ? बोले तुम बताओ सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? तो हमने बचपना की बुद्धि में कह दिया भगवान का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। बोले नहीं नहीं मूर्ख हो तुम। हमने कहा मूर्ख तो है ही है, पर आप बताओ सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मुस्कुराते हुए हमारे गुरुजी ने कहा अज्ञान का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हमारे अंदर अज्ञान है, इसका ज्ञान हो जाना सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, एक बात गांठ बांध करके रख लो, अज्ञान का ज्ञान भी संतों की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर। पहली भक्ति संतों का संग है, तो दूसरी भक्ति क्या? दूसर रति मम, भगवान की कथा में प्रेम, ये दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति क्या? कल हम लोग कथा में 2 भक्ति के बारे में गा चुके, अब तीसरी भक्ति के बारे में आज गाएंगे। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगा। रामायण कहती तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। अच्छा, ये गुरु की भक्ति तीसरी क्यों बतलाई? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, ये
तीन देव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों को जानने के लिए नवधा भक्ति की तीसरी भक्ति गुरु भक्ति को समझना जरूरी है। और गुरु में ही ब्रह्म है, गुरु में ही विष्णु है और गुरु में ही शंकर है। और एक संत कहते गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है और गुरु ही पूर्ण परमात्मा है। इसीलिए गुरु के चरणों की सेवा जरूरी है। एक बात और, गुरुदेव का काम क्या है? भगवान को मिला देना गुरुदेव का काम है। भगवान से मिला देना गुरुदेव का काम। तो क्या भगवान अलग हो गए? नहीं नहीं, मिले हुए हैं, पर मिले हुए का परिचय करा देना। जैसे आपके बगल में जो बैठे हैं, अब आप पहचानते नहीं हो, दिखाई तो पड़ रहे पर आप पहचानते नहीं कौन है, कहां से हैं, कैसे आए। तो दूसरा कोई आएगा, भाई ये आपके बगल में मिनिस्टर साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे हैं, तब आपको परिचय हो जाता। हा। गुरु का यही काम है कि आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में है, लेकिन गुरु आकर के ज्ञान करवा देता है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है। यही गुरुदेव का काम है। तो क्या भगवान बिछड़े हैं? अरे बिछड़ा हो ये तो फिर मिले, रूठा ले ये मनाए, मिला रहे फिर ना मिले, उतना सो कौन बताए। अच्छा, बिछड़ा हो तो मिल जाए, रूठा हो तो मना लिया जाए, लेकिन जो मिला है वो बात ना कर रहा हो, तब क्या किया जाए? गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। तब गुरुदेव के चरणों की सेवा को करना चाहिए। परिणाम, गुरुदेव की कृपा से आत्मा जीवात्मा महात्मा के मिलते ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो, मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढते हैं, ये कैसी बदनसीबी है, हम खुद को ढूंढते हैं। मंजिल पर पहुंचकर हम मंजिल को ढूंढते हैं, ये कैसी बदनसीबी है, हम खुद को ढूंढते हैं। और खुद का ज्ञान, हमने कल की कथा में प्रारंभ में सूत्र दिया था, दूसरों को जानना ज्ञान है, पर खुद को जानना आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान बिना हनुमान जी की कृपा के नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यही सच्चे सदगुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। बोलो हाँ, श्री राम जय